नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, शाहीन बाग में फिर से एक बार शुरू हुआ धरना। आप लोगों को बता दें, पुलिस के हाथ पैर फिर से एक बार फूले, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें एक बार फिर से कोरोना ने पटके पाँव। जी हां, आंकड़ा हुआ 2,22,000 के पार। इसके बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, योगी सरकार को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां, क्या कुछ कहा है इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। चौथी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें एक बार फिर से मुंबई में हाई अलर्ट। जी हां, जिस तरीके से संक्रमित लोगों की संख्याएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने किया बड़ा ऐलान, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी दहाड़े। जी हां, मोदी सरकार को दिखाई है औकात, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आखिर मोदी सरकार पर क्यों भड़क गए ओवैसी, इसके बारे में बात होगी। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, छठी आप लोगों को बता दें एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला है पीएम मोदी पर हमला। कहा एनआरसी और एनपीआर लाकर देश को जुदा करना चाहते हैं पीएम मोदी, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। दरअसल और भी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आएंगी जो कि आप लोग के लिए विस्तार से हम लाए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमित की संख्याओं की। बता दें आप लोगों को, ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहा है। जी हाँ, कल ये आंकड़ा था 1,90,000 के लगभग, आज ये आंकड़ा पहुंच गया है 2,20,000। आप लोग बता दें 2,20,000 को यह आंकड़ा पार कर चुका है। ऐसे में पीएम मोदी पर जबरदस्त तरीके से आम जनता के सवालों की बारिश हो रही है। दरअसल आप लोगों को बता दें, पहले 3 महीने तक लॉकडाउन लगाया गया, जिसके चलते लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि ये जो कोरोना संक्रमित जो हमारे देश पर ये मुसीबत आई है, इसको पूरी तरह से पीएम मोदी ने कहा था कि हम लोग ये जीत लेंगे 1 हफ्ते में। उसके बाद ये करते करते लॉकडाउन बढ़ाते बढ़ाते 3 महीने हो गए। उसके बाद लॉकडाउन 4 आया, फिर 5 आया। ऐसे करते करते लोगों के 3-3.5 महीने वेस्ट हो गए। आप लोग बता दें, जब पीएम मोदी से लोगों ने सवाल पूछे कि आखिर किटों को लेकर क्या किया गया है, लोगों की सेफ्टी को लेकर क्या किया गया है, तो मोदी सरकार अपनी चुप्पी साधे बैठी रही। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, मोदी सरकार ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, मोदी सरकार के पास कुछ भी जवाब देने को नहीं है। आप लोगों को बता दें, यह आंकड़ा आज 2,22,000 पे पहुंचा है। कल यह आंकड़ा 3 लाख भी हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, अगर सरकार इस पर कोई जल्द से जल्द इस पर जो है सरकार ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाएगी और जो है मासूम जनता के साथ, जिंदगी के साथ अगर ऐसे ही खेलती रहेगी, तो यह आंकड़ा 3 लाख होगा, 4 लाख होगा और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही सीए और एनआरसी को लेकर। जी हां, शाहीन बाग में जबरदस्त तरीके से सीए और एनआरसी का धरना प्रदर्शन। दरअसल आप लोगों को बता दें, भारी संख्या में सीएए और एनआरसी के लिए महिलाएं एकजुट होकर फिर से शाहीन बाग में पहुंची, जिसके बाद यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है महिलाएं को देखते देखते वो महिलाओं की जो लाइन थी वो बढ़ती जा रही थी। दरअसल आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से उस धरने को गलत तरीके से ख़त्म किया गया था, तोड़ा गया था और उस धरने को उठाकर फेंक दिया गया था, जो कि शाहीन बाग की औरतें पिछले 3 महीने से कर रही थी। अब ऐसे में शाहीन बाग की औरतें फिर से आज एक बार इकट्ठी हो गई, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने जो है हाई अलर्ट बढ़ा दिया। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, शाहीन बाग में पुलिस के साथ साथ अब मिलिट्री भी है। जी हाँ, पहले पुलिस को लगाया गया, उसके बाद मिलिट्री भी भेजी गई और अभी तो उन महिलाओं को समझा बुझा कर भेज दिया गया। लेकिन आप लोगों को बता दें, महिलाओं ने साफ कहा है कि जब तक एनआरसी और एनपीआर वापस नहीं होगा और अगर जल्दी ही ये कोरोना की ये जो हमारे देश पर मुसीबत आई है, अगर ये नहीं गई, तो उनका धरना प्रदर्शन इसी में शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ऐसी शेरनी महिलाओं के लिए बहुत बहुत सल्यूट है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हमारे देश को जुदा करने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया गया, एनपीआर और एनआरसी से सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो मासूम गरीब लोगों को होगा। वो कोई उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले वो मुसलमान कर जो लोगों को अलग कर रही है, उसके बाद सभी जितने भी गरीब लोग हैं जिनके पास आईडी वाईडी प्रूफ नहीं होगा, उन सभी को
उठा के डिटेंशन सेंटर में फेंक दिया जाएगा। इसी के चलते मासूम लोगों ने एनपीआर और एनआरसी का विरोध किया था, जो कि एक बार फिर से यहाँ पर वही सब गर्मी देखने को मिली। हालांकि अभी जो है पुलिस ने उनको समझा समझू के भेज दिया, लेकिन आप लोगों को बता दें खेल अब शुरू हो चुका है। जी हाँ, जिस तरीके से मोदी सरकार ने मासूम लोगों को लड़वाया है, मरवाया, इसके चलते अब सरकार पर महिलाओं का वापस से शिकंजा कसता देख मोदी सरकार ने बढ़ा दिया हाई अलर्ट। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही यूएपीए को लेकर। जी हाँ, यूएपीए को लेकर सरकार पर बोला है एक बार फिर से जामिया छात्रों ने हमला। कहा यूएपीए अगर जब तक नहीं हटाएंगे ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। दरअसल आप लोगों को बता दें जामिया के छात्रों को बहुत ये जो यूए ये और पीए होता है ये आतंकवादियों पे लगाया जाता है, जो कि आतंकवादी होते हैं दूसरे देश के, लेकिन स्टूडेंटों को उठा उठा के उनके ऊपर यूए और पीए लगाया जा रहा है ताकि उनकी कभी भी कोई जमानत ना हो और ना ही उनकी वो जेल से बाहर निकल पाए। आप लोगों को बता दें जब सरकार ने ये कानून बनाया था, ये कानून बनाया था जब पीएम मोदी और अमित शाह का दिमाग बहुत चलता है। अमित शाह ने जब ये कानून बनाया था तब उसने कहा था कि ये कानून जो है उन लोगों के लिए है जो कि आतंकवादी होते हैं, लेकिन जामिया के छात्र मुझे वो ये बताया कि आतंकवादी कब से हो गए। जो यूए और पीए लगाया जा रहा है उस मासूम लोगों पर, जिन जिन लोगों ने एनपीआर और एनआरसी का विरोध किया है, चुन चुन कर उन लोगों को यहाँ पर अमित शाह उठवा रहा है। आप लोगों को बताओ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जी हाँ, जिन जिन छात्रों को पकड़ा गया उनके साथ ही आ गए हैं, अब जितने भी जामिया के छात्र हैं सब एक साथ आ गए और कहा है उन लोगों को अगर नहीं छोड़ा गया और यूएपीए नहीं हटाया गया तो ज़बरदस्त तरीके से धरना होगा, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, सबके बीच में ज़बरदस्त तरीके से एक बार फिर से गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। दरअसल आप लोगों को बता दें जामिया के छात्रों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, और अब इस कोरोना संक्रमित में एक तरफ तो ये कहते हैं कि कोरोना संक्रमित है हम सबको मिलकर रहना चाहिए, तो फिर कोरोना के आड़ में ये लोग कौन सी चाल चल रहा है। कोरोना की आड़ में ये लोग प्रदर्शन तो नहीं करने दे रहे, लेकिन कोरोना की आड़ में उन मासूम लोगों को उठा जरूर रहा है जिन जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था। अगर इन लोगों को कोरोना की इतनी फिक्र है तो अभी उन लोगों को क्यों उठाया जा रहा है, और वो भी बिल्कुल चोरी छुपे। लेकिन आप लोगों को बता दें अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हंगामा शुरू हो चुका और जामिया के छात्रों ने बोल दिया हल्ला। कहा जब तक यूए और पीए नहीं हटाओगे विरोध जारी रहेगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी को। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जल्दी इंशाल्लाह मस्जिदों में नमाज होगी। जी हाँ, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ कहा है कि सभी लोग सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखें। जैसे ही मस्जिदों में जाने की इजाज़त मिलेगी उसके बाद भी आप लोग सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। दरअसल जितने भी आप लोग मुसलमान भाई हैं उन सभी के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नमाज़ पढ़ने से पहले आप लोग जो है यहाँ पर अभी भी सेफ्टी का पूरा बरतें और हाथों में ग्लव्स होना और मुंह पे जो है मास्क लगा कर ही जाएं। आप लोगों को बता दें असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी ज़्यादा भावुक नज़र आई है स्पीच देते हुए। वहीं पर खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, फिर से एक बार जो है एमपी में शुरू हुआ घमासान। दरअसल आप लोग बता दें उपचुनाव को लेकर ज़बरदस्त तरीके से कमलनाथ और शिवराज सिंह में टकरार देखने को मिल रही है। आप लोगों को बता दें उपचुनाव की जो तीसरी सीट है उसको लेकर तो लड़ाई चली रही थी, लेकिन अब यहाँ पर सीटों को और मंत्रियों के बीच में ज़बरदस्त तरीके से फूट देखने को मिल रही है। दरअसल शिवराज सरकार ने डरते डरते सिर्फ 5 मंत्रियों का मंडल बनाया, जबकि कम से कम 17 से 20 मंत्री का मंडल बनता है और अलग अलग जगह के मंत्री होते हैं। लेकिन शिवराज सरकार किसको पोस्ट दे और किसको पोस्ट नहीं, क्योंकि जो बागी विधायक कांग्रेस के आए हैं अगर उनको ये पोस्ट दी तो वो लोग चिढ़ जाएंगे जो लोग पहले से भाजपा बीजेपी में हैं, और अगर बीजेपी वालों को दी तो वो लोग चिढ़ जाएंगे जो लोग कांग्रेस छोड़कर भगे। ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से शिवराज सरकार पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, जहां पर शिवराज सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी हुई और यहाँ पर कमलनाथ की जीत तय है। आप लोगों को बता दें राहुल गांधी ने कहा कि कमलनाथ जी की भोपाल में जीत तय है। जी हाँ, जिस तरीके से धोखे से हराया गया था इसको लेकर जनता काफ़ी ज़्यादा चिड़ी हुई थी और इस चीज़ को जनता ने पूरी तरीके से डिलाई कर दिया, यानी कि जनता नहीं चाहती किसी ऐसे इंसान को जो कि धोखाधड़ी से जीता है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर हमला। जी हाँ, कहा पहले पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दिया और अब मासूम लोगों की जानों से खेल रही है मोदी सरकार।
दरअसल आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से एनआरसी और एनपीआर लागू करने का कहा गया था, उसको लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा है अपना निशाना। राहुल गांधी का कहना है कि सीएए और एनपीआर के लाने से इस मासूम जो देश के जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं उन लोगों का आपस में लड़वाने की कोशिश की गई है। हिंदू मुसलमान करवाया गया एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ। मोदी सरकार को जो है यहाँ पर भाजपाइयों को उन्होंने कहा अभी तक सबसे बड़ा जो कदम उठाया गया है इससे सबसे ज़्यादा मासूम लोगों का नुकसान होगा। अभी भी मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी भी। आप लोगों को बता दें, अगर ये कोरोना संक्रमित नहीं आता तो यहाँ पर जिस तरीके से लागू करने का कहा गया था, लेकिन अब वो बिल किसी काम का रहा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ था, जिस तरीके से लोगों ने अमेरिका के लोगों को देखा है प्रदर्शन करते हुए, अब लोग और भी ज़्यादा जागरूक होगा, यानी कि वो बिल हमेशा मिट्टी और धूल खाता रह जाएगा। क्योंकि मासूम लोग जितनी भी जनता है वो एनपीआर और एनआरसी किसी भी हालात में नहीं आने देगी। राहुल गांधी ने कहा कि ये इस देश को जुदा नहीं होने देंगे। ये देश हिंदू मुसलमान सभी का, और इस देश में सभी रहते हैं। हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को जो भी अलग करने की कोशिश करेगा उस सरकार को उठाकर फेंक दिया जाएगा बाहर। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से साधा है पीएम मोदी पर अपना निशाना। जी हाँ, असदुद्दीन, दरअसल आप लोग बता दें, एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पीएम मोदी जो है मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है। जी हाँ, उनका कहना है कि अभी तक कोरोना संक्रमित की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में यह आंकड़ा 2.5 लाख को पहुंचने वाला है। पीएम मोदी ने अवैध तरीके से गए ढंग से पूरी जगहों को बंद करा दिया था पूरे भारत को, और ये संविधान के, आप लोगों को बता दें, संविधान के रूल के खिलाफ था। असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि सिर्फ उन जगहों को सील किया जा सकता है कानून के तहत जिन जगहों पर ज़्यादा कोरोना है, लेकिन पूरे देश को बंद कर देना ये संविधान के खिलाफ है। ऐसे में आप लोग बता दें, फिर से एक बार असदुद्दीन ओवैसी ने साधा है पीएम को और अपना निशाना, और कहा पीएम मोदी उन गरीब मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिन गरीब मजदूरों के परिवारों की जानें गई हैं, जिन मजदूरों ने अपनी ट्रेन के नीचे आकर जाने दे दी। दरअसल आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से मासूम प्रवासी मजदूरों की जानें गई थी, पिछले 3 महीने से उन लोगों ने कुछ नहीं कमाया। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सुसाइड कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी खाने पीने को खाना नहीं है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी जो है सिर्फ बोल बच्चन करते हैं। ये वही भारत है जहाँ पर वो कहने आए थे कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसको दुनिया देखेगी। आप लोगों को बता दें, वैसा भारत तो बना नहीं। मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन बुरे दिन ज़रूर आ गए हैं, और जिसके चलते मासूम जनता को देखा भी गया। मासूम जनता सड़कों पर फिरती हुई दिखाई दी। कुछ लोग जो यहाँ पर, आप लोगों को बता दें, कुछ लोग मर गए, कुछ लोगों को ट्रक के नीचे कुचल के मार दिया गया। ऐसे में हमारे देश में ये जो हालात पैदा हुए हैं इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि हमारी करंट सरकार। जी हाँ, बीजेपी जब आई है देश की तबाही करवाई है। ऐसे में फिर से एक बार असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ कहा है कि मोदी सरकार को इन मासूम लोगों की ज़िंदगियों से खेलने में मज़ा आ रहा है। खैर, अगर आप भी पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और